बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल्ला अरसलान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई से जुड़े सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकवादियों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पुणे मॉड्यूल से जुड़कर केमिकल बम बना रहे थे। अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में है। सूत्रों की माने तो अरसलान बम का परीक्षण भी कर चुका था। वहीं गिरफ्तार आतंकी माजबिन तारिक बीकॉम कर चुका है। दोनों आतंकी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। शहनवाज और रिजवान के संपर्क में थे। बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि रिजवान और शहनवाज के घरों की महिलाएं भी आईएस के हैंडलर्स के संपर्क में थी। ये लोग यूपी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुणे मॉड्यूल के तार एएमयू के अलावा नई दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी से भी जुड़ रहे हैं। पुणे मॉड्यूल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा में नेटवर्क बनाया है। केंद्रीय एजेंसियां भी इस मॉड्यूल के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। ये मॉड्यूल बड़े नेताओं, नामचीने लोगों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। अलीगढ़ से गिरफ्तार आईएसआईएस के सेल्फ रेडिकलाइज्ड आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक बड़े धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका था, तो माज बिन तारिक बीकॉम का छात्र रह चुका है। अब्दुल्ला अरसलान ने केमिकल बम तैयार भी कर लिया था और उसका परीक्षण भी कर चुका था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ये दोनों आतंकी आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। पुणे मॉड्यूल के 8 आतंकियों को अब तक केंद्रीय एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर चुकी हैं। इन दोनों आतंकियों के संबंध पूर्व में गिरफ्तार आतंकी रिजवान और शहनवाज से बताए जाते हैं। जीएसटी की टीम ने बांदा में 2 सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। लखनऊ और बांदा की टीम ने ज्वेलर्स के 2 दुकानों पर रेड की और दोनों व्यापारियों को 3 करोड़ 64 लाख जुर्माना भी लगाया गया। शहर कोतवाली के चौक बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रेड पड़ी है। ज्वेलर के 2 दुकानों पर रेड, दोनों व्यापारियों को 3 करोड़ 84 लाख जुर्माना लगाया गया है। शहर कोतवाली के चौक बाजार का मामला। टैक्स में चोरी करने का आरोप। रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव को भी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। वहीं अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या में करने का फैसला कर रखी है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम योगी कैबिनेट की बैठक करने का फैसला लिया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक राजधानी में ही होती है, लेकिन ये दूसरा मौका होगा जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ के से बाहर किया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करा चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का निर्णय लिया था। अब रामलला के दरबार में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों में विकास के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण से राजधानी और उसके आसपास का हाल बहुत ज्यादा खराब है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ऑडी 1 समेत तमाम बड़े कदम उठाने पड़े। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, आंखों में जलन हो रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लोगों का सांस लेना दूभर है। नोएडा का AQI 350 और ग्रेटर नोएडा का AQI 437 पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 पर पहुंच गया है। तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण थम नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आज 8वें दिन भी जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है।
आज 8वें दिन भी दिल्ली की औसतन AQI 400 के ऊपर है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 450 के आसपास भी है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मंदिर होगा। इसके सामने से आप जब भी गुजरे होंगे आपको साफ तौर पर ये मंदिर नजर आता होगा, लेकिन जहरीले स्मोक की चादर कुछ इस तरीके से छाई है कि अब मंदिर भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इसके जस्ट बगल में दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लाइट ऑन हो रखी है ताकि लोगों को समस्याएं ना आए। और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और आने वाले 2 दिनों तक विशेष सुधार की उम्मीद नहीं है। दम घोटू हवा से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता गया है। आज हालांकि नोएडा में थोड़ी राहत है, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास दर्ज किया गया है। और बात करें अगर ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रैप स्टेज 4 लागू किए, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई तरीके की पाबंदियां हैं। सभी तरीके के नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट, इसके अलावा लीनियर प्रोजेक्ट्स, नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स, इस तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा अगर बात करें तो BS3 और BS4 वाहन, उनको जो है पूरी तरीके से प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। और जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल सर्विसेज के उसमें उनको जाने की अनुमति है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से प्रदूषण की एक मोटी चादर पूरे शहर में है। पूरा शहर मोटी चादर से ढका हुआ है। चीजें धुंधली और ओझल सी हो गई हैं और स्थिति बहुत भयावह है। लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी जारी कर दी गई है। 12 जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कोताही, मुख्य सचिव ने फटकार लगाई। कैंप लगाकर कार्ड बनाने के निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने में कानपुर देहात, पीलीभीत, ललितपुर, देवरिया, रायबरेली, महोबा, सोनभद्र, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, इटावा, अमेठी, बदायूं, हमीरपुर, बांदा पीछे। और सुधार नहीं होने पर एक्शन की चेतावनी जारी की गई है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर थम्बी एलिवेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उतारा था चॉपर। एक्टर सारा अली खान को लेकर ये चॉपर आया गया था। मदमहेश्वर घाटी में रिजर्व एरिया में यह हेलीकॉप्टर उतारा गया था। 28 अक्टूबर का मामला है। जांच में सेंचुरी प्रशासन जुट चुका है। देहरादून से बड़ी खबर, थम्बी एलिवेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चॉपर उतारा था। एक्टर सारा अली खान को लेकर ये चॉपर आया था। मदमहेश्वर घाटी में रिजर्व एरिया में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। 28 अक्टूबर का ये पूरा मामला सेंचुरी प्रशासन जांच में जुट गया है। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी? देखिए, 28 अक्टूबर का मामला है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रिजर्व एरिया है जहां पर किसी इंसान को भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं होती। वहां पर थम्बी एविएशन का एक चॉपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि सारा अली खान को लेकर वहां पर पहुंचा था बिना परमिशन के। और सुबह 9:30 बजे ये हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड किया था और शाम को 4 बजे तक मदमहेश्वर घाटी में रहा, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। इसके खिलाफ बिना परमिशन वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करने के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नियमों के खिलाफ गनर देने पर अब एक्शन होगा। शासन की ओर से जारी हुआ आदेश। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने आदेश जारी कर दिए हैं। अफसरों से होगी गनर पर खर्च की वसूली। कमिश्नर, डीएम, एसपी से होगी खर्च की वसूली। महाठग अनूप चौधरी की गिरफ्तारी के बाद ये एक्शन। नियमों के खिलाफ गनर देने पर अब जो नए केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।